गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने कुछ वीडियोस आपको पहले दिए थे ट्रांसलेशन के कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कैसे एक पैसेज को पहले मैंने आपको बताया था कैसे एक सिंपल सेंटेंस को आपको चेंज करना है इंग्लिश सेंटेंस में या ट्रांसलेट करना है। और फिर मैंने आपको बताया था, सबसे इम्पोर्टेंट बात बताया था कि हाउ टू फाइंड आउट द कनेक्टर्स। अब आज एक थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन आशा करता हूँ कि आप सब एक बार देखेंगे करेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से आने वाले पैराग्राफ्स कर पाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है बिल्कुल इसी तरीके के पैराग्राफ्स आपके बोर्ड के एग्जाम्स में क्लास 12th में दिए जाते हैं। और कभी कभी होता क्या है कि अगर 10th क्लास में भी पेपर को हार्ड बनाना होता है एग्जामिनर को, या पेपर को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना होता है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस भी जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जैसे हम नीचे वाली लाइन देखेंगे यहाँ पर तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कैटेगरी में आ रहा है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इस तरह के सेंटेंस भी क्लास 10th में दे सकते हैं। तो सिंपल सा ही क्लास 12th और 10th के लिए 11th के लिए वीडियो है। 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 10th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ट्रांसलेशन तो कहीं पर भी और कभी भी आपको करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि हमको कैसे करना है। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि करना क्या है कि सबसे पहले कनेक्टर्स फाइंड आउट कर लीजिए। किसी भी सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करना है और अगर वो सिंपल सेंटेंस नहीं है, जैसे मैंने बोला राम आम खाता है, तो यहाँ पे कनेक्टर बहुत फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस जब बड़ा हो रहा है तो जाहिर सी बात है, बड़ा सेंटेंस है तो किसी ना किसी चीज से तो कनेक्ट हुआ होगा, तो सबसे पहले कनेक्टर हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्योंकि फर्स्ट लाइन हमारे पास है, हमारे मन की थकावट और ताजगी के लिए हमारी मानसिक स्थिति सबसे अधिक जिम्मेदार है। अब देखिए कनेक्टर है कहाँ पे। एक कनेक्टर है मेरे पास के लिए, एक कनेक्टर है मेरे पास की। मैंने आपको क्या बताया था कि के लिए के आगे और की के आगे जितना भी ये है, ये सारा का सारा कनेक्टर है और ये बाद में हमको लगाना होगा। सबसे पहले हमको यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। हमने कनेक्टर फाइंड आउट कर लिया, बचा क्या हमारे पास। देखिए किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, यही स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले सेंटेंस में मुझे सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारी मानसिक स्थिति सबसे अधिक जिम्मेदार है। अगर मैं देखूं यहाँ पर तो हमारी मानसिक स्थिति जो है ये मुझे मेरा सब्जेक्ट निकल के आ रहा है, और सबसे अधिक जिम्मेदार है ये मेरे वर्ब के बारे में मुझे बताया जा रहा है कि जिम्मेदार है, ये वर्ब है मेरा। और सबसे अधिक तो ये मेरा क्या है, ये एडजेक्टिव है। कैसे ट्रांसलेशन बनेगा, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी इंग्लिश क्या है, आवर मेंटल हेल्थ। देखिए आवर मेंटल हेल्थ, हमारी मानसिक स्थिति, आवर मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वर्ब भी हमको सिंगुलर लगाना होगा, तो मैं यहां पर हैज लगाता हूं। आवर मेंटल हेल्थ हैज at most देखिए बच्चों, एटमोस्ट यहां पर जो है ये यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि रिस्पांसिबिलिटी क्या है आपका, नाउन है। देखिए यहां का सेंटेंस हो गया हमारी मानसिक स्थिति सबसे अधिक जिम्मेदार है। आवर मेंटल हेल्थ हैज एटमोस्ट रिस्पांसिबिलिटी, किसके लिए, अब क्या बताया था मैंने, पीछे से करना शुरू कर दीजिए, पीछे से। तो के लिए फॉर लगा दूं, फॉर किसके लिए जिम्मेदार है, फॉर आवर मन की थकावट, फॉर आवर माइंड्स फैटीग। और यहां पर मैं कंजंक्शन से जोड़ूंगा इस ताजगी को, क्योंकि और कंजंक्शन है आपका एज वेल एज फ्रेशनेस। अब आप मुझसे ये कहेंगे कि भाई और के लिए तो हम एंड यूज करते हैं, लेकिन यहां पे और विकल्प नहीं है, यहां पर ये भी है और ये भी है। इस वजह से हमने यहां पर क्या किया है कि एज वेल एज नाम के कंजंक्शन से माइंड्स फैटीग को और फ्रेशनेस को दोनों ऐड किया है। तो पहला सेंटेंस
मेरा क्लियर हुआ। हमारे मन की थकावट और ताजगी के लिए हमारी मानसिक स्थिति सबसे अधिक जिम्मेदार है। मैंने अपना सब्जेक्ट फाइंड आउट किया, हमारी मानसिक स्थिति, आवर मेंटल हेल्थ सबसे अधिक जिम्मेदार है, हैज अटमोस्ट रिस्पांसिबिलिटी, किसके लिए, पीछे से शुरू करिए, फॉर आवर मेंटल, फॉर आवर माइंड्स फैटीग, थकावट को क्या कहते हैं, फैटीग कहते हैं, फॉर आवर माइंड्स फैटीग, फॉर आवर माइंड फैटीग और ताजगी, एज वेल एज फ्रेशनेस। आगे देखते हैं क्या है, निराशा हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, निराशा हमारा सबसे बड़ा, देखिए निराशा की इंग्लिश क्या है, निराशा की जो इंग्लिश है वो है डिस्पेयर, DESPAIR, डिस्पेयर। डिस्पेयर क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब भी मैं इसके साथ सिंगुलर लगाऊंगा, तो क्या लगाऊंगा यहाँ पे, निराशा हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, तो डिस्पेयर इज आवर सबसे बड़ा, सुपरलेटिव डिग्री जाएगी यहाँ पर, वर्स, बैड, वर्स, वर्स्ट, तो डिस्पेयर इज आवर वर्स्ट। यहां पर आप सब वर्स्ट की जगह पर बिगेस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन वर्स्ट ज्यादा सुटेबल है तो मैं वर्स्ट लगा रहा हूं। डिस्पेयर इज आवर वर्स्ट, दुश्मन को क्या कहते हैं, एनिमी। निराशा हमारा सबसे बड़ा शत्रु, निराशा की इंग्लिश क्या है, डिस्पेयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शारीरिक योग्यता का नाश करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। देखिए यहां पर कनेक्टर का हमारे पास आ रहा है, शारीरिक योग्यता का, तो मतलब यहां से यहां तक तो हमको बाद में लिखना है सेंटेंस में, सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। अब यहां पर सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से करेंगे, इससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं, तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, ऐसे, नथिंग, इससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं, नथिंग इज द, देखिए नथिंग के साथ हमेशा इज लगता है, नथिंग हुआ, समथिंग हुआ, नथिंग इज द, नाश करने वाला, नथिंग इज द, बढ़कर, नथिंग इज द ग्रेटर डिस्ट्रॉयर, किसका, ऑफ शारीरिक योग्यता, ऑफ फिजिकल योग्यता को हम सब एबिलिटी कह सकते हैं, एलिजिबिलिटी कह सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हेल्थ कर रहा हूँ, हेल्थ ज्यादा सुटेबल पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो नथिंग इज द ग्रेटर डिस्ट्रॉयर ऑफ फिजिकल हेल्थ, इससे बढ़कर दूसरा नहीं है, तो मैं एक चीज और लगाऊंगा, देन, कंजंक्शन से, देन दिस वन। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, इसका जहरीला असर इतना भीषण होता है कि महीनों के लगातार परिश्रम की थकावट भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे कनेक्टर क्या है, मेरा कनेक्टर की आ रहा है, इसका जहरीला असर इतना भीषण होता है। देखिए सबसे पहले क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो मैं पहले इतने का ट्रांसलेशन आगे करूंगा, की तक, सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन करते हैं, इसका जहरीला असर इतना भीषण होता है कि, तो क्या कहेंगे, इसका, इसका की इंग्लिश क्या होगी, ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन क्या हो, प्रोनाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट्स। देखिए दो चीजें हैं, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, एक इस, इट का मतलब है इट इज, और ये इट्स जो है ये प्रोनाउन है, इसको कहते हैं इट इज, और एंड दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन, जिसमें अपोस्ट्रोफी लगा हो, इट इज कॉल्ड इट इज, इट सब्जेक्ट और इज वर्ब, और यहाँ पर जो इट्स है जिसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगा हुआ है इसको हम सब प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसका जहरीला असर, तो इसका क्या इंग्लिश होगा, जहरीला असर, इट्स पॉइजनस इफेक्ट इज सो ऑसम। देखिए पॉइजनस इफेक्ट, जहरीला असर, यहाँ पे इफेक्ट की जगह कुछ बच्चे इफेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप EFFECT करेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि इफेक्ट यहाँ पर जो है ये नाउन का वर्क कर रहा है, और अगर आप सब EFFECT करेंगे तो ये वर्ब का वर्क करेगा, और यहाँ पे हमको नाउन की जरूरत है, वर्ब की नहीं है। तो अगर इफेक्ट
AFFECT आप कर देते हैं तो द सेंटेंस विल बिकम रॉन्ग। तो इट्स पॉइजनस इफेक्ट इज सो ऑसम। देखिए इतना भीषण होता है तो भीषण के लिए मैंने ऑसम लगाया है, आप सब और कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे आप सब लगा सकते हैं ग्रूलिंग, GRULING। आप सब अगर चाहें तो ग्रूलिंग लगा सकते हैं, आप सब अगर चाहें तो आप सब हॉरिफिक, आप सब चाहें तो आप सब हॉरिफिक भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप सब एक और वर्ड है ग्रूसम, ये भी आप लगा सकते हैं। तो इट्स पॉइजनस इफेक्ट इज सो ऑसम दैट even the fatigue, that even the थकावट, that even the fatigue caused, that even the fatigue caused by the labor for months cannot equalize it। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। इट्स पॉइजनस इफेक्ट, इसका जनरल मैंने क्या बताया, इतने का पहले कर लेंगे। इट्स पॉइजनस इफेक्ट इज सो ऑसम, सो ग्रूलिंग, सो हॉरिफिक, सो ग्रूसम। इट्स पॉइजनस इफेक्ट इज सो हॉरिफिक दैट, देखिए कंजंक्शन से जोड़ रहा है, दैट इवन द फैटिग, परिश्रम, थकावट की इंग्लिश में यहां पर क्या है, फैटिग, दैट इवन द फैटिग कॉज्ड बाय द, लगातार परिश्रम, बाय द लेबर, महीनों की परिश्रम, महीनों की कनेक्टर से ज्वाइंट हो रहा है, तो फॉर मंथ्स इसका मुकाबला नहीं कर सकती, कैन नॉट इक्वलाइज इट। आप सब कुछ और सेंटेंसेस लेंगे और आसानी से आप सब इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। थोड़ा सा मेथड को फॉलो करिए। देखिए ट्रांसलेशन का मतलब है कि एज यू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस यू वुड बी एबल टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इजीली। कल मैं आपको बताऊंगा कि हैविंग के सेंटेंसेस कैसे आप सब ले करके ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि हैविंग के जो सेंटेंसेस होते हैं वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो कल का वीडियो जो होगा वो हैविंग पर होगा, आप सब रेडी रहिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।